हेलो छठवीं क्लास, आपकी संस्कार सुरभि में आज हम समस्य महत्तम पाठ समझेंगे। विंशः पाठ यानी 20 पाठ। समस्य में आपकी षष्ठी विभक्ति का प्रयोग हो रहा है, जिसमें इस शब्द आता है पीछे, उसमें षष्ठी विभक्ति होती है। श्रम का महत्व, जब भी कोई शब्द के साथ में अर्थ निकलेगा का, की, के, तो हमें षष्ठी विभक्ति का प्रयोग करना रहता है। श्रम का महत्व, ये आपकी जो कहानी है श्रम का महत्व, गुरु नानक जी के जीवन पर आधारित एक कहानी है। तो इसमें आपके जो लकार आएंगे वो अधिकतर लंग लकार के शब्द होंगे, यानी भूतकाल का प्रयोग, और जहां पर जो भी विभक्ति आएगी वो मैं आपको साथ में बताती चलूंगी। श्रमः एव जयति इति अस्माकं ध्येयवाक्यम अस्ति। श्रम ही जीतता है, यह हमारा ध्येय वाक्य है। अस्माकम यानी हमारा। श्रमेण राष्ट्रस्य उन्नति भवति। श्रमेण में आपकी एन शब्द आ रहा है, इसमें तृतीय व्यक्ति है। श्रम से ही राष्ट्र का विकास या राष्ट्र की उन्नति होती है। तो यहाँ पर फिर से इस शब्द आ रहा है, इसमें मीनिंग आपका का निकलेगा या की निकलेगी, यह आगे वाले शब्द पर निर्भर करता है। तो राष्ट्र की उन्नति, श्रमेण यानी श्रम से। तो जिस चीज में हमें से का मीनिंग निकलता है उसमें आपकी तृतीय विभक्ति होती है, और का की के मीनिंग निकलता है तो आपकी षष्ठी विभक्ति होती है। तो श्रम से राष्ट्र की उन्नति होती है। श्रमेण अर्जितम धनम श्रेष्ठम भवति। श्रम से अर्जित, श्रम से यानी परिश्रम से या मेहनत से कमाया हुआ धन ही श्रेष्ठ होता है। अर्जितम यानी कमाना, अर्जित करना। सिख धर्म से प्रवर्तक गुरु नानक देव पंजाब प्रांते अभवत। सिख धर्म से, फिर से आपकी षष्ठी विभक्ति आई। सिख धर्म के प्रवर्तक, संस्थापक, प्रवर्तक का मतलब संस्थापक, गुरु नानक देव पंजाब प्रांते अभवत। अभवत में आपका लंग लकार है, भू धातु है, भव से आपके रूप बनते हैं इसमें। तो आ शुरुआत में आता है। जब भी लंग लकार होगा तो धातु के पहले आ आएगा, तो हम पहचानेंगे कि ये आपकी लंग लकार की धातु है। अत प्रत्यय लगा हुआ है इसमें। सिख धर्म के प्रवर्तक गुरु नानक देव पंजाब प्रांत में हुए, यानी पैदा हुए। एकदा सह धर्म प्रचारार्थम एकम ग्रामम अगच्छत। एकदा यानी एक बार, सा यानी वह, एक बार वह धर्म प्रचार के लिए, प्रचारार्थम यानी प्रचार के लिए, एकम ग्रामम एक गांव में आए या गए। अगच्छत, फिर से आपकी यहाँ पे लंग लकार की धातु आ रही। तत्र एकः श्रमिकः गुरुं दृष्ट्वा स्वागतम अकरोत्। तत्र एकः श्रमिकः यानी वहां पर एक मजदूर ने गुरु को आता देख करके स्वागत किया। स्वागतम अकरोत्, फिर से आपकी लंग लकार की धातु है, क्र धातु है इसमें। एवं चा भोजनार्थम रोटिका समर्पित, और भोजन के लिए रोटी समर्पित की। एकः उच्च वर्गीय धनिकः अपि गुरुवे मिष्ठानम ऐच्छत्। एक उच्च वर्ग के धनवान ने भी, उच्च वर्गीय यानी अमीर वर्ग का, और धनिक यानी धनी या अमीर, अपि यानी भी, एक ऊंचे वर्ग के धनवान ने भी गुरु को, गुरु के लिए, गुरुवे का मतलब के लिए, चतुर्थी विभक्ति है इसमें, मिष्ठानम यानी मिठाई, मिष्ठान भी दिए। ऐच्छत में फिर से आपकी लंग लकार की धातु है। नानकः किंचित विचार्य श्रमिकस्य रोटिकः स्वीकृतवान्, यानी एक ही समय पे एक मजदूर उन्हें रोटी भी दे रहा है और एक धनी या अमीर व्यक्ति उन्हें मिठाई भी दे रहा है।
लेकिन नानक ने क्या किया? नानक कहा किंचित विचार। नानक ने कुछ विचार किया और विचार करके श्रमिका से रोटी का स्वीकृतवान, श्रमिक की रोटी को स्वीकार कर लिया। एतत् दृष्ट्वा धनिकः सक्रोधम अवदत्। ऐसा देखकर, दृष्ट्वा यानी देखकर, यह देखकर अमीर या धनिक को क्रोध आ गया। तो क्रोधम अवदत्, उसने क्रोध से कहा, महाराज किमेतत् मम गृहात् आनीतम सरस भोजनम त्यक्त्वा भवान श्रमिकस्य शुष्क रोटिकाः स्वीकरोति। महाराज यह क्या? किमेतत् दो शब्द हैं। महाराज यह क्या? मम गृहात्, यहाँ पे आपकी पंचमी विभक्ति आ रही है। आज शब्द जब भी आता है तो उसमें पंचमी विभक्ति आती है। मेरे घर से, यहाँ पर भी मीनिंग से ही निकलता है। मेरे घर से आनीतम यानी आनी कहते हैं लाना। मेरे घर से लाए हुए सरस भोजन को त्याग कर, त्यक्त्वा यानी त्याग कर, भवान यानी आप, श्रमिका से शुष्क रोटी का, श्रमिक की सूखी रोटी को स्वीकरोति स्वीकार कर रहे। एतर समीचीनम नास्ति, यह उचित नहीं है। समीचीन यानी उचित। अहम प्रतिष्ठितः अस्मि, मैं एक प्रतिष्ठित व्यक्ति हूँ या सम्मानित व्यक्ति हूँ। भवान मम अपमानम अकरोत्, आप मेरा अपमान कर रहे हैं। हाँ, अकरोत् फिर से लंग लकार है, आपने मेरा अपमान किया है। किम मयि गुरु कृपा नास्ति, क्या मुझ पर गुरु की कृपा नहीं है। माम अपि गौरवान्वितुम करोतु, मुझे भी गौरवान्वित करो। ये चित्र में दिखाया जा रहा है, ये गुरु नानक जी बैठे हुए हैं और ये एक मजदूर बैठा हुआ है और ये एक धनिक यानी अमीर व्यक्ति बैठा हुआ है। गुरु नानक कहा क्षणम विचारे मधुर वाण्या अवदत्। गुरु नानक ने थोड़ी देर विचार करके, क्षण यानी थोड़ी देर विचार करके मधुर वाण्या यानी मीठी वाणी से कहा। अवदत् में आपकी फिर से लंग लकार की धातु है। बद में अत प्रत्यय लगा हुआ है और आ धातु से पहले उपसर्ग लगा हुआ है। संसारे जात्या धनेन च न कोऽपि जनः उच्चः निम्नो वा, यानी संसारे यानी संसार में, जाति और धन से कोई भी व्यक्ति, जनः यानी व्यक्ति, बड़ा या छोटा नहीं होता। उच्च यानी बड़ा, निम्नो यानी नीचा, बड़ा या छोटा नहीं होता। सर्वे जना समानः, सभी लोग समान हैं। चरित्रेण एव श्रेष्ठता भवति, चरित्रेण तृतीय विभक्ति, चरित्र से ही श्रेष्ठता होती है। श्रमिकेण तु बहुश्रमेण धनम अर्जितनम, यानी मजदूर के द्वारा, श्रमिकेण यानी मजदूर के द्वारा बहुत परिश्रम से धन अर्जित किया जाता है या कमाया गया होता है। अतः तस्य भोजनम पवित्रम अस्ति, इसलिए उसका भोजन पवित्र है। अहम तस्य भोजनम स्वीकृतवान, मैं उसके लिए भोजन को स्वीकार करता हूँ, यानी मैंने उसका भोजन स्वीकार किया है। वहां पे वो कह रहे हैं कि उसका मजदूर का भोजन क्यों स्वीकार किया, तो उसका जवाब गुरु नानक यहाँ पे दे रहे हैं कि इसलिए मैंने मजदूर का भोजन स्वीकार किया। गुरु वाणी श्रुत्वा प्रभावितः धनिकः अभिमानम त्यक्त्वा विनम्रम भूत्वा गुरु चरणयोः भूमौ अपतत्। गुरु वाणी सुनकर के, यानी गुरु के वचनों को सुनकर, श्रुत्वा यानी सुनकर, प्रभावित हुआ धनिक अमीर अभिमान को त्याग कर, छोड़कर,
विनम्रम भूतवा, विनम्र होकर गुरु के चरणों में भूमि पर गिर पड़ा। उक्तम च, और कहा गया है, श्रमेण उपार्जिता लक्ष्मी शुद्धा भवति, श्रम से कमाई हुई लक्ष्मी ही शुद्ध होती है। यानी इस पाठ में जो महत्व बताया जा रहा है वो श्रम का महत्व बताया जा रहा है कि श्रम से जो भी काम किया जाता है, मेहनत से जो भी काम किया जाता है वही काम शुद्ध होता है और वही धन शुद्ध होता है। पाठ के पीछे आपके ये मीनिंग दिए जा रहे हैं, इन्हें आपको कर लेना है जिससे आपको पाठ का अर्थ अनुवाद करने में आसानी होगी। आगे हम समझेंगे एक पदेन उत्तरम लिखत। अभ्यास कार्य। पहला प्रश्न है, सिख धर्म से प्रवर्तक कहा। सिख धर्म के प्रवर्तक कौन है? प्रवर्तक यानी संस्थापक। गुरु नानक देव। गुरु नानक देव कस्मिन प्रांते अभवत। गुरु नानक देव किस प्रांत में पैदा हुए? पंजाब प्रांते यानी पंजाब प्रांत में। श्रमिक का समर्पितवान। श्रमिक ने क्या समर्पित किया? रोटी कहा यानी रोटियां। धनी कहा किम ऐच्छत। धनी व्यक्ति ने क्या दिया था या क्या लाया था? मिष्ठान यानी मिष्ठान यानी मीठा। गुरु नानक कस्य भोजनम स्वीकृतवान। गुरु नानक ने किसका भोजन स्वीकार किया? श्रमिक कस्य यानी श्रमिक का भोजन उन्होंने स्वीकार किया। आगे है एक वाक्येन उत्तरम लिखत। गुरु नानक किमर्थम ग्रामम अगच्छत। गुरु नानक किस कार्य के लिए गांव में गए? गुरु नानक धर्म प्रचारार्थम एकम ग्रामम अगच्छत। गुरु नानक धर्म प्रचार के लिए एक गांव में गए। धनी किमर्थम उत्तेजित अभवत। धनी किस कारण उत्तेजित हो गया या क्रोधित हो गया? धनिकस्य सरस भोजनम त्यक्त्वा। श्रमिकस्य शुष्क रोटी स्वीकरोति। इदम कारणम धनिकः उत्तेजितः अभवत। श्रमिक धनिकस्य यानी धनी के, अमीर के सरस भोजन को त्याग करके श्रमिक की सूखी रोटियों को स्वीकार कर लिया था गुरु नानक देव ने। इस कारण से धनिक जो है उत्तेजित हो गया था। गुरु धनिकम किम उक्तवान। गुरु धनी से क्या बोले? गुरु धनिकम उक्तवान। गुरु ने धनिक से कहा, संसारे जात्या धनेन च न को अपि जनः उच्च निम्नो वा। सर्वे जना समानः चरित्रेण एव श्रेष्ठता भवति। गुरु ने धनिक से कहा, संसार में उत्पन्न हुआ कोई भी मनुष्य धन से ऊंचा या नीचा नहीं होता, यानी धन से बड़ा या छोटा नहीं होता। सभी लोग समान होते हैं। चरित्र से श्रेष्ठता होती है, यानी जिसका चरित्र ऊंचा है वह व्यक्ति बड़ा है, जिसका चरित्र नीचा है, खराब है, वही व्यक्ति कैसा है? नीचा है या छोटा है। लक्ष्मी ही शुद्ध कथम भवति। लक्ष्मी किस तरह से शुद्ध होती है या किस प्रकार से शुद्ध होती है? ये किस तरह की लक्ष्मी शुद्ध होती है? श्रमेण उपार्जिता लक्ष्मी शुद्ध भवति। श्रम से यानी परिश्रम से या मेहनत से कमाई हुई लक्ष्मी शुद्ध होती है। मेहनत से कमाया हुआ पैसा शुद्ध होता है। मनुष्य से श्रेष्ठता केन भवति। मनुष्य की श्रेष्ठता कैसे होती है? मनुष्य से चरित्रेण एव श्रेष्ठता भवति। मनुष्य की श्रेष्ठता चरित्र से होती है। अगला प्रश्न है उचित शब्देन रिक्त स्थानम पूरयत। आपके कोष्टक में दो शब्द दिए हुए हैं, उनमें से चुनकर के आपको खाली स्थान भरना है। पहला है श्रम एव जयति इति ध्येय अस्ति। वाक्यम या वाक्यानि। आपके पाठ का प्रारंभ इसी वाक्य से होता है, तो यहाँ पे जो सही शब्द आएगा वो आएगा वाक्यम। वाक्यम अस्ति।
अगला है श्रमेण उन्नति भवति, राष्ट्रस्य या राष्ट्रात्। श्रम से उन्नति होती है, राष्ट्रस्य से मीनिंग आ रहा है इसमें साधन के तौर पे, इसलिए जब राष्ट्रात् तब आता जब कोई चीज कहीं से पृथक होती। इसमें पंचमी विभक्ति है, तो यहाँ पे पंचमी विभक्ति का प्रयोग जब किया जाता है जब कोई चीज किसी से पृथक होती है। मम सरस भोजनम आनीतम, ग्रहम और गृहात, तो इसमें आएगा आपका गृहात। मम गृहात सरस भोजनम आनीतम, घर से, जब घर से भोजन लाया गया तो घर से पृथक हो गया, इस कारण से यहाँ पे पंचमी विभक्ति। एतत् धनिकः स क्रोधम अवदत्, दृष्टवा या द्रष्टुम, तो यहाँ पे आएगा दृष्टवा यानी देख करके, ऐसा देखकर धनिक को क्रोध आ जाता है। अगला है धनिकस्य भोजनम शुष्क रोटी कहा स्वीकृतवान, त्यक्त्वा या त्यक्तुम, तो इसमें फिर से आपका कत्वा प्रत्यय, दोनों में ही आपके कत्वा प्रत्यय आए हुए हैं। त्यक्त्वा, धनिकस्य भोजनम त्यक्त्वा शुष्क रोटी कहा स्वीकृतवान, धनिक की, अमीर की सूखी रोटियों को त्याग कर, धनी की सरस भोजन को त्याग करके श्रमिक की सूखी रोटियों को उन्होंने क्या किया, स्वीकार किया। आगे है उचित मेलियत, सही जोड़ियां मिलानी है आपको, आ और बा। शुष्क रोटी का, इसके साथ में आएगा आपका श्रमिकः। मधुर वाण्याम अवदत्, मधुर वाणी से कहा, किसने कहा, गुरु नानकः। चरित्रेण श्रेष्ठः भवति मानवः, और मिष्ठानम ऐच्छत्, यह आएगा आपका धनिकः। आगे है आपका कत्वा प्रत्ययम योजित्वा वाक्य निर्माणम कुरुत, आपको कत्वा प्रत्यय लगा करके वाक्य निर्माण करने हैं। उदाहरण के तौर पे आपका बताया जा रहा है यहाँ पे, गुरु नानक देवः ग्रामम गच्छति धर्म प्रचारम करोति, यहाँ पे आपका कहाँ पे लगना है कत्वा प्रत्यय, जब मीनिंग निकलेगा करके, होके, इस तरह से जब शब्द आते हैं। गुरु नानक देवः ग्रामम, गच्छति की जगह हो गया आपका गत्वा यानी जाकर। धर्म प्रचारम करोति, गुरु नानक देव ने गांव में जाकर धर्म का प्रचार किया, तो जाकर, खाकर, आकर, इस तरह से जिसमें मीनिंग निकलेगा कर, उसके साथ में हमें कत्वा प्रत्यय का प्रयोग करके शब्द बनाना है। आगे आपके नीचे दिए हुए हैं ये 4 वाक्य, इनमें आपको कत्वा प्रत्यय लगाना है। आपका ये आंसर इस तरह से हो जाएगा, श्रमिकः गुरुम नमति भोजनम यच्छति, तो नमति की जगह पे आपका कत्वा प्रत्यय लग जाएगा, तो हो जाएगा नत्वा। धनिकः गुरुम पश्यति मिष्ठानम यच्छति, पश्यति में कत्वा प्रत्यय लगाएंगे, यानी पश्य धातु में जब हम कत्वा प्रत्यय लगाएंगे तो दृष्टवा होगा, यानी धातु दृश्य होती है, दृश्य का जो ये दिया हुआ है रूप, ये पश्य धातु से वर्तमान काल का लकार दिया हुआ है आपका, यानी लट लकार का उदाहरण है। और जब इसमें कत्वा प्रत्यय लगाया जाता है तो दृश्य शब्द में लगाया जाता है, पश्य में नहीं लगाया जाता, तो इस कारण से ये शब्द चेंज हो गया आपका, पश्तवा नहीं हुआ, ये दृष्टवा हो गया। धनिकः गुरु वाक्यम शृणोति, शृणोति की जगह पे शब्द हो जाएगा आपका श्रुतवा, कत्वा प्रत्यय लग के। धनिकः अभिमानम त्यज्यति विनम्रम भवति, त्यज्यति में कत्वा प्रत्यय लग जाएगा, तो त्यक्त्वा। तो आपको ये ध्यान रखना है कि जब हम किसी शब्द में पीछे कत्वा प्रत्यय जोड़ते हैं, त्वा 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 शब्द पीछे बचता है, यानी उसका उच्चारण इस तरह से होता है। अगला प्रश्न है आपका योग्यता विस्तारम, श्रमस्य महत्तम विषयोपरि पंचवाक्यानि लिखत। 5 वाक्य आपके इस तरह से हो जाएंगे। नरः श्रमेयो लक्ष्मी प्राप्नोति, नर यानी मनुष्य, मनुष्य श्रम से ही, श्रम एवं 2 शब्द हैं इसमें, श्रम से ही लक्ष्मी प्राप्त करता है, यानी धन प्राप्त करता है। श्रमेण उन्नतिम भवति, श्रम से उन्नति होती है। राष्ट्रस्य उन्नति श्रमेण भवति,
राष्ट्र की उन्नति श्रम से यानी परिश्रम से होती है। श्रमेण अर्जितम धनम श्रेष्ठम भवति। परिश्रम से अर्जित किया हुआ धन श्रेष्ठ होता है। श्रम एव जयति इति अस्माकं ध्येय वाक्यम भवति। श्रम की जय हो या श्रम ही जीतता है, यह हमारा ध्येय वाक्य है। अगला प्रश्न है आपका, श्लोकम स्मरत, यानी ये श्लोक आपको याद करना है। उद्यमः साहसम धैर्यं बुद्धि शक्ति पराक्रमः षडेते यत् वर्तन्ते तत् देवः सहायकः। उद्यम यानी परिश्रम, साहस, धैर्य, बुद्धि, शक्ति, पराक्रम, ये छह जहां पर, षडेते यानी छह, ये छह जहां पर वर्तन्ते यानी होते हैं, विद्यमान होते हैं। छह, 1 2 3 4 5 छह चीजें हो गई। उद्यम, साहस, धैर्य, बुद्धि, शक्ति और पराक्रम जहां भी होते हैं, तत् देवता सहायका, वहां पर देवता भी सहायक होते हैं, यानी सभी की सहायता करते हैं। तो ये याद करने में कुछ खास कठिन नहीं है, तो ये आप अपने होमवर्क में याद कर लें। यहाँ पे आपका जो ये पाठ था श्रमस्य महत्वम समाप्त होता है। उम्मीद करती हूँ आपको समझ में आ गया होगा।